मनीष सिसोदिया जी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो वो चीज़ें झूठी भी साबित होती हैं। अगर आप सरकारी स्कूलों में आज जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे मैथ्स पढ़ पा रहे हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं। पूरी बातें करा करिए, ये आधी बातों का जो बरगलाना है, बहकावा है, इसमें हम नहीं आएंगे। क्योंकि मैं तो दिल्ली में ही हूँ, पिछले 5-6 साल से रहती हुई। आप होर्डिंग देख रहे हैं, मैं स्कूल देख रही हूँ। ज़मीन की हकीकत नहीं बदलेगी। बात ये एक स्कूल में स्विमिंग पूल खोल लेते, बाकी स्कूलों में शौचालय में पानी नहीं है, ये नहीं नमस्कार, मैं अनूप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। केजरीवाल साहब अपनी पीठ थपथपाते हैं और जहां भी चुनाव में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो सीधी तौर पे पीठ थपथपा के एक ही बात कहते हैं कि हमने शिक्षा मॉडल को बदला है, शिक्षा मॉडल को बेहतर किया है, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल हमने तैयार किया गया है, विश्व में हमारे शिक्षा मॉडल का डंका बजता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं एक बैनर है, छात्रों को स्कूल गैर बराबरी को बढ़ावा देना बंद करें। एक तरफ केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम सबको समान शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वहीं छात्रों का कहीं ना कहीं कहना है कि गैर बराबरी का दर्जा देने की कोशिश से केजरीवाल साहब के द्वारा की जा रही है। इतनी अच्छी शिक्षा नीति केजरीवाल साहब लेके आए हैं। मनीष सिसोदिया जी इतना ऐसे शिक्षा मंत्री है, कह रहे कि उनके जैसा कोई शिक्षा मंत्री हुआ ही नहीं, फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है। जी, मनीष सिसोदिया जी बहुत सारी चीज़ें कहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को अगर आप ज़मीन पे देखेंगे तो वो चीज़ें झूठी भी साबित होती हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया जी की बात करी, उन्होंने वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की एक बात करी थी। अगर आप सरकारी स्कूलों में आज जाएंगे तो आप देखेंगे कि कितने बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे मैथ्स पढ़ पा रहे हैं, कितने बच्चे इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं। और मैं बता दूं, ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ये सब्जेक्ट जो हैं या तो गिने चुने छात्रों को मिल पाते हैं या होते ही नहीं है, या ऑफ़र ही नहीं होते हैं छात्रों को। और तब ये बात करते हैं वैज्ञानिक शिक्षा की। अगर ये वर्ल्ड क्लास शिक्षा की बात करते हैं तो क्यों सरकारी स्कूल के छात्र जो हैं जब वो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाते हैं तो उनको जगह नहीं मिलती है। जब इनका 100% रिजल्ट आता है तो उसके पीछे जो ड्रॉप आउट रेट है, 9वीं से 12वीं के बीच में छात्र गायब हो जाते हैं और NIOS में पहुंच जाते हैं सरकारी स्कूलों से धक्का खा के, उसके बारे में बात नहीं होती है। तो जब आप बातें करते हैं तो पूरी बातें करा करिए, ये आधी बातों का जो बरगलाना है, बहकावा है, इसमें हम नहीं आएंगे। क्योंकि हमें पता है कि आप चाहे अपने टीचरों को डेनमार्क भेजने की बात करें, आप कुछ भी बात करें, जब छात्रों पर जो पैसा है वो नहीं लग रहा है, नए स्कूल नहीं बनाए जाते हैं, जो 2-3 स्कूल बना दिए हैं उनका ही प्रचार प्रसार करके जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो आज भी नाले वाला स्कूल बन के रह जाता है, वो दूसरा स्कूल कचरे के ढेर के पास वाला स्कूल बन के रह जाते हैं। स्कूलों के नाम ऐसे प्रचलित होते हैं क्योंकि उन स्कूलों की हालत भी ऐसी होती है। आप जाके पहले 3 साइड में चलते थे, हमने अब 10 मंजिला मकान बना दिया। तो जब ये लोग डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, जब हम अमृत महोत्सव में पहुंच जाते हैं तो टिन की छत से पहुंच के हम एक पक्की छत तक तो पहुंच गए हैं, पर क्या हम एक पक्की नींव दे पाए छात्रों को जिससे वो जब ये शिक्षा पाएँ और शिक्षा पा के वो आगे शिक्षा पाना चाहे स्कूल से निकलकर कॉलेज में, तो कॉलेज में उसको NEP के थपेड़े पड़े उस छात्र को, उसको SOL जाना पड़े, उसको NC वेब जाना पड़े, उसको IGNOU जाना पड़े, उसको रेगुलर कॉलेज में दाखिला ना मिले। प्राइवेट स्कूल तो वैसे ही अफोर्ड नहीं कर सकता है। प्राइवेट स्कूल के बच्चे आपके सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में आ जाए और उसके बाद जब वो नौकरी लेने जाए तो उसके पास ना इस तरीके से गुणवत्ता की डिग्री हो कि उसको इस बाज़ार में नौकरी मिले जहाँ बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और आपका जो बाकी शिक्षा की व्यवस्था है उसमें अगर आप देखेंगे, टिन की छत से आप पक्की छतों तक तो पहुँच गए हैं, पर क्या शिक्षा की स्थिति, किस तरीके की गुणवत्ता मिल रही है छात्रों को, उसकी बात करें तो उसमें कोई बेहतरी नहीं हुई है। यहाँ तक कि ना देश में शिक्षा मॉडल, दिल्ली शिक्षा मॉडल का डंका बजने के बाद डेनमार्क में भी शिक्षा मॉडल का डंका बजेगा। आप डेनमार्क जाने का पैसा आप कह रहे हैं कि है, टीचरों को ट्रेनिंग करने के लिए आपके पास पैसा है, सरकारी स्कूल नए खोलने का पैसा नहीं है, तभी तो ये विलय करते आ रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं स्कूलों का, उनको नया स्कूल बना के रीब्रांडिंग करके पेश कर रहे हैं। और ये मैं दोहरी शिक्षा की बात केजरीवाल सरकार के लिए अकेले नहीं कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इतने सारे खराब लोगों में केजरीवाल सरकार सबसे खराब है। मैं तो कह रही हूँ ये जो दोहरापन है शिक्षा में, ये हर स्तर पर चलता आ रहा है। वो प्राइमरी शिक्षा में भी है, वो उच्च शिक्षा में भी है, जब नई शिक्षा नीति आती है उसमें भी है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि अगर आप देखें कि उच्च शिक्षा संस्थान तक कौन पहुंच रहा है तो वो चंद अभिजात वर्ग के बच्चे पहुंच पाते हैं। उनमें पहले के बीच एडमिशन का ग्राफ बढ़ा है सरकारी स्कूलों में, बच्चों ने आगे उन पे विश्वास जताना शुरू कर दिया। सरकारी स्कूल का ग्राफ बढ़ा है, आप कौन से आंकड़े से कह रहे हैं, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। सरकार कहती है, हमने सरकार कहती है, तो उसके सिवाय उनके इस आंकड़े के खिलाफ और भी आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि 9वीं से 12वीं तक ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ा है। उसके कारण उतने खास बताते नहीं हैं, बट एक कारण ये हो सकता है कि 9वीं में बच्चे फेल कर दिए जाते हैं अपना रिजल्ट सुधारने के लिए, तो उसकी बातें नहीं होती है ना। आप आंकड़ों की बात करें तो 2019 में इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट भी थी, लड़कियों का नामांकन घटा था उस साल। तो
ऐसी बहुत सारी आंकड़े हैं जो केजरीवाल सरकार के दावों के खिलाफ जाती हैं। इनके खुद के बच्चे DPS में बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वर्ल्ड क्लास मॉडल है, तो अपने बच्चों को भी भेजिए और तब आंख से आंख मिलाइए छात्रों के साथ और बोलिए कि हमने आपको बेहतर शिक्षा दी है। क्योंकि अगर आप अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं तो कुछ तो है जो प्राइवेट स्कूल में बेहतर है। कह तो रहे ना कि अब के सरकारी स्कूल के बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, पहले नहीं बोल पाते थे। अगर हमारी देन है। देखिए सर, आप 90% जब मेरिट होता था ना DU में कट में एडमिशन का तरीका, तो जो एक आध बच्चे ले आते थे 90%, उनको ना सारे बच्चों का प्रतिनिधि बना दिया जाता था कि आप अंग्रेजी बोल के दिखाइए। जैसे वो एक बच्चा होता है, इसको कुछ करना आता है, आप उसे बोलते हैं कि आके ज़रा सब लोगों को दिखा दीजिए कि आपके पास कितना टैलेंट है। आप बहुसंख्यक छात्रों के पास जाइए, वो अंग्रेज़ी पढ़ना बोलना नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो आगे सफ़र भी करते हैं। जब उनको दिक्कत आती है उच्च शिक्षा में, चीज़ें पढ़ने में समझने में देरी लगती है। जो एक प्राइवेट स्कूल का बच्चा जो चीज़ एक बार में पढ़ के समझ जाएगा, शायद 3 बार पढ़ना पड़ेगा सरकारी स्कूल के छात्र को, तब वो समझ पाएगा। और अगर वो इतनी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहा है, इतनी अच्छी स्थिति हो गई है, तो क्यों उच्च शिक्षा संस्थान में जब एडमिशन, कट ऑफ, मेरिट, एंट्रेंस सब आते हैं तो सरकारी स्कूल का बच्चा पीछे रह जाता है? क्यों रह जाता है? क्योंकि उसको उतनी गुणवत्ता की शिक्षा ही नहीं मिली है। आप और बात करना चाहें तो NIOS में देखिए, उसमें आंकड़ा बढ़ जाता है। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में देखिए तो 100% तक की बढ़ाई हो जाती है। और ये कहते हैं कि ये तो बेहतर तरीका है ना, इनको रेगुलर में नहीं पढ़ना है, तो साथ साथ पढ़ना चाहते हैं करेस्पॉन्डेंस से। आप जाइए छात्रों से पूछिए तो वो बताएंगे आपको कि उनका इच्छा सपना तो रेगुलर में ही पढ़ने का था, पर उनको जगह नहीं मिली रेगुलर में। क्योंकि रेगुलर में हमारी मांग भी रही है कि सरकारी स्कूल से जो बच्चे आते हैं उनका सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों में पहला अधिकार होना चाहिए, उनको डेप्रीवेशन पॉइंट मिलना चाहिए, उनको इवनिंग कॉलेज खोले जाने चाहिए। जब 70,000 सीटें, अगर हर कॉलेज में इवनिंग कॉलेज खुल जाए तो आप सोचिए दुगनी सीट हो जाएंगी। सिंपल सा गणित है ये। सुबह आ रहे हैं 70,000 बच्चे, शाम को अगर 70,000 और आ जाएं, जो कि वही ब्लैक बोर्ड है, वही क्लास है। तो रहे ना, फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, और क्या चाहिए? फ्री शिक्षा दे रहे हैं, बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं, इन दावों पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह तब लगता है जब आप अपने बच्चे नहीं भेजते हैं। और इसके आगे कोई और सबूत भी नहीं चाहिए हमको कि हमें बताना पड़े कि आपको दोहरापन है। और दोहरापन आज का नहीं है, दोहरापन तब से जब आज़ादी आई है ना, तब से ये प्राइवेट सरकारी का दोहरापन है। सबको KG से PG तक मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए, ये तो मूलभूत अधिकार होना चाहिए एक देश में। पर ये लोग जब बजट भी बनता है, अभी 2023 का बजट आया है, आप देखेंगे कि आपको सरकारी स्कूल के नाम पर कहते हैं बजट बढ़ा दिया, पर जब आप उनको और गहराई में घुस कर देखेंगे तब देखेंगे केंद्रीय विद्यालय का बजट बढ़ता है, नवोदय का बजट बढ़ता है, पर जो आम स्कूल है उनका बजट उतना नहीं बढ़ता है। उसका जो नई शिक्षा नीति है जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, उसके भी सुझाव में है कि शिक्षा पर, शिक्षा नीति का भी विरोध है जी, नई शिक्षा नीति का भी विरोध है हमारा। नई शिक्षा नीति ना कोई नया कॉलेज खोलने की बात करती है, ना सीटें बढ़ाने की बात करती है। जब ये आती है तो ये 3 साल की डिग्री को 4 साल का डिग्री बना देती है। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट लाके कहती है कि अरे आप 1 साल में ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट ले जाइए, आप 2 साल में ड्रॉप आउट कर रहे हैं, आप डिप्लोमा ले जाइए। क्या फ़ायदा है? जिस जॉब मार्केट में एक डिग्री का वैल्यू नहीं है, उसको सर्टिफिकेट और डिप्लोमा का क्या वैल्यू होगा? जो पहले UGC ग्रांट देता था उसको अब हीफा लोन में बदल दिया गया है, जहाँ पे 7% ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, जिससे फीस बढ़ेगी और इनएक्सेसिबल हो जाएगा एजुकेशन। फिर इनके स्वयं पोर्टल और ये जो डिजिटलाइजेशन की बातें करते हैं ये लोग, इससे आप क्लासरूम लर्निंग से और दूर धकेल दिए जाएंगे। और जो छात्र पहले से ही हाशिए से आ रहे हैं वो उच्च शिक्षा से बाहर दूर धकेल दिए जाएंगे। उनके लिए ये वोकेशनल कोर्सेज, ये ट्रेनिंग। आपकी बातों से लगता है कि आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर रहते तो आप देखते जगह जगह जो होर्डिंग लगे हुए शिक्षा मॉडल के, हर मेट्रो स्टेशन के अंदर होर्डिंग लगे। सर मुझे लगता है कि मैं तो दिल्ली में ही हूँ पिछले 5-6 साल से रहती हुई। आप होर्डिंग देख रहे हैं, मैं स्कूल देख रही हूँ। और अगर आप होर्डिंग देख रहे हैं तो होर्डिंग में तो बहुत सारी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। अगर मुझे भी अपना प्रचार करना होगा तो मैं ये थोड़ी लिखूंगी कि मेरे स्कूल से इतने बच्चे ड्रॉप आउट कर गए। मैं तो यही लिखूंगी कि मेरा 100% रिजल्ट आया। वो 100% रिजल्ट के पीछे कितने छात्र फेल हुए, कितने NIOS चले गए, उसकी बातें नहीं होती हैं। तो बात ये है कि जाहिर सी बात है, प्रचार में कोई अपनी बुराई नहीं करता है, प्रचार में सब मियाँ मिट्ठू बनते हैं। पर जब बात आती है होर्डिंग के दम पर, उसी काम के दम पे पंजाब में सरकार में, देखिए पंजाब के लोग शायद दिल्ली नहीं आए हैं, ये हो सकता है, क्योंकि अगर वो आएंगे, वो किसी बस्ती में जाके देखेंगे तो आज भी दिल्ली की बस्तियों में पानी नहीं आता है। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब पानी नहीं आता है ना घर में, तो छात्रों को कभी कभी घर पे रुक के ना पानी के टैंकर का भी इंतजार करना पड़ता है। कोई भी जो मांग होती है वो अकेले नहीं होती है। जब हम बात करते हैं शिक्षा की, स्वास्थ्य की, बेरोजगारी की, तो ये सब आपस में जुड़ी हुई मांगे हैं। पानी की, राशन की। जब कतारों में छात्र को लगना पड़ेगा ना, जब माँ बाप काम पे जाएंगे और पानी का टैंकर 2 दिन में एक बार आएगा,
तो दिल्ली में जो देश की राजधानी है वहाँ पानी नहीं पहुँचता है, कई इलाकों में वहाँ पे साफ़ पानी की दिक्कत है। ऐसी दिक्कतों में अगर आप बोलेंगे हमने सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए हैं, तो ये खोखली बातें हैं। पंजाब में आपने सरकार बना ली, फ्री बिजली पानी के दर पे बनाई होगी इन्होंने, पर अगर आप देखेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था, उसका क्या हाल है, तो वो कोई बेहतर हाल नहीं है, वो खस्ता हाल है। और गुणवत्ता वाली शिक्षा नहीं मिलती है छात्रों को, ना सरकारी स्तर पे, ना ही ऊपर उच्च शिक्षा में जाके, और बाद में नौकरी नहीं मिलती है इन्हीं छात्रों को। ये कि लोग कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जैसा कोई शिक्षा मंत्री हुआ ही नहीं, आज तक नहीं होगा। मैं भी कह रही हूँ नहीं हुआ। अब आप उसको अच्छा माने या खराब, वो आज इस इंटरव्यू के बाद आप देख लीजिए, क्योंकि मैं तो जाहिर सी बात कह रही हूँ कि मनीष सिसोदिया ने बहुत बातें करी हैं, ग्लोबल स्कूल, वैज्ञानिकता, इन्होंने कोई एंटरप्रेन्योरशिप का वो भी बढ़ाया था बच्चों को सिखाने के लिए कि आपका कोई इनोवेटिव आइडिया अप्लाइए, हम 2000 रुपये देंगे। क्या फ़र्क पड़ेगा उससे, क्या स्थिति बेहतर हो जाएगी? ये भी होता है कि सरकारी की बढ़ाई करे, तंज कस रहे हैं आप समझ लीजिए, वो तो आई थिंक जो सुन रहा होगा वो भी समझ ही जाएगा। आखिर बात मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकारी स्कूल में जो छात्र आता है उसकी परिस्थितियाँ एसी में पढ़ने वाली नहीं होती, वो कोचिंग नहीं जाता है, वो बड़े बड़े स्कूलों में नहीं जाता है, उसकी घर की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि 5 भाई बहनों में 1 फ़ोन होता है। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो खाली स्कूलों का आपने जो ये ढांचा बनाया नहीं है, बट जो 2-3 स्कूल भी दिखा रहे हैं, दिखाते रहे हैं, उससे ज़मीन की हकीकत नहीं बदलेगी। बात ये, एक स्कूल में स्विमिंग पूल खोलने से बाकी स्कूलों में शौचालय में पानी नहीं है, ये नहीं बदलेगा। टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, हेड ऑफ़ टीचर बने रहते हैं, वो कुछ नहीं बदलेगा। बात ये है कि सरकारी स्कूल का छात्र पहले ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके, वो कई लोगों के माँ बाप नहीं पढ़े होते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर भी है, वो पहुँचेगा, उसके पास ना एक कोचिंग वगैरह के लिए पैसा होगा, तो वो जब पहुँचता है शिक्षा में, तो उसके लिए वो स्कूल जहाँ वो जा रहा है वही एक माध्यम होता है सीखने का। और जब वो वहाँ तक पहुँच के देखता है तो उसको सिर्फ निराशा मिलती है। उसको अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ना, पर सिर्फ एक सेक्शन है अंग्रेज़ी मीडियम में पढ़ाने का, तो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ पाता है। और ये सच है, फराटे वाली इंग्लिश वो शायद एक सेक्शन का बच्चा बोल ले, जो वो 5-8 सेक्शन बच गए ना सरकारी स्कूल के, वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ रहे हैं और वो हिंदी मीडियम में ही सीख रहे हैं, और आगे चल के उनको इससे बहुत दिक्कतें होती हैं आगे जाके पढ़ने में। विज्ञान नहीं मिलता है तो ज़्यादातर छात्र आर्ट से और वोकेशनल कोर्सेज से 12वीं करके निकल लेते हैं, उसके बाद उनको आगे एडमिशन नहीं मिलता है, और एसओएल में ये फिर भीड़ को ऐसे बढ़ते हैं कि 100% दाखिले में बढ़ोतरी हो जाती है, पर उनका मन नहीं है एसओएल और ऐसे करेस्पॉन्डेंस में पढ़ने का। उनको भी रेगुलर कॉलेज चाहिए, उनको भी सरकार से जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, वित्त पोषित शिक्षा है, वो चाहिए। और इनकी जो बातें हैं, ये लोग बातें तभी करें जब इनके सरकार के स्कूल के टीचर, इनके स्कूल के प्रिंसिपल, इनके खुद के मिनिस्टर अपने बच्चों को इन्हीं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भेज के दिखाएं। और मैं कीवी और नवोदय की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन स्कूल सामने उस पर कहते थे हमारी मर्जी, हम अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ाओ चाहे। हमारी मर्जी क्यों? मतलब अगर इतना वर्ल्ड क्लास है, हम प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पे ले आए, तो कौन कम पैसा नहीं देना चाहिए? आप बताइए। अगर मैं बोलूँ कि मेरे छोटे भाई बहन जो हैं उनको मैं कम पैसों में उच्च शिक्षा, बेहतर शिक्षा दिला सकती हूँ, तो क्यों मैं डीपीएस जिसकी फ़ीस लाख रुपए महीना है वहाँ भेजूँगी? आपके पास या तो बहुत पैसा है तो अपने पैसों का हिसाब दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर पैसा खर्च करने का शौक हो गया ना ये, तो अगर आपका स्कूल इतना अच्छा है सरकारी, तो मेरी इच्छा है कि मैं प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजूँ। अच्छा लगता है आपको पैसा खर्च करना, तो आप बता दीजिए, और भी जगह है पैसा खर्च करने को। शायद अपने बच्चे को आप सरकारी स्कूल में भेजिए, और जो 1 लाख रुपये उसका फ़ीस भर रहे हैं ना, उसमें शायद किसी सरकारी स्कूल में ही कुछ बेहतरी करा दीजिए, कोई रिपेयर वर्क करा दीजिए। वो भी नहीं होता है। पानी, साफ़ पानी नहीं मिलता कितने स्कूलों में, टीचर नहीं मिलते हैं, अंग्रेज़ी मीडियम नहीं मिलता है, वैज्ञानिक शिक्षा तो छोड़िए, मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने को नहीं मिलता है, और ये बात करते आते हैं बेहतरी की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।